डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। अधिनियम 1963 की धारा 6 के अधीन होने के कारण ऐसे किसी प्रश्न की परीक्षा पूर्णतया अनावश्यक और असंगत है। वादी की तारीख 2 दिसंबर 2014 को की गई प्रति परीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि उसने यह स्वीकार किया है कि पूर्व में रघुनाथ कोयरी वाद संपत्ति का किराएदार था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि वह रघुनाथ कोयरी और उसकी पत्नी दुर्गा देवी कोयरी को जानता था और रघुनाथ कोयरी की मृत्यु हो चुकी है। उसने यह भी कथन किया है कि उसकी रघुनाथ कोयरी से कोई पारिवारिक नातेदारी नहीं है। उसने यह भी कथन किया है कि मकान मालिक द्वारा रघुनाथ कोयरी के विरुद्ध बेदखली वाद फाइल किया गया है। उसने अपनी उक्त प्रति परीक्षा में यह स्वीकार किया है कि रघुनाथ कोयरी के 2 पुत्र हैं। अतः यह स्वीकृत स्थिति है कि वाद संपत्ति का किराएदार उक्त रघुनाथ कोयरी था और उसकी मृत्यु के पश्चात उक्त किराएदारी उक्त किराएदार के वारिसों को न्यागत हो गई और इसलिए मकान मालिक ने उक्त किराएदार के विरुद्ध बेदखली वाद फाइल किया है। वादी की प्रति परीक्षा से यह स्पष्ट रूप से उपदर्शित होता है कि वाद संपत्ति का कब्जा वादी को अभिकथित बेकब्जा करने की तारीख पर वादी के पास नहीं था, जहां वादी वाद संपत्ति के ऊपर अपना कब्जा साबित करने में विफल रहा है। वहां वह विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के उपबंधों का आश्रय लेकर उक्त कब्जा वापस लेने का हकदार नहीं है। पैरा। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 6 के अधीन वाद में के वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है। पैरा। वाद में आवेदक ने यह अभिकथित किया है कि वह उक्त संपत्ति का 300 रुपये मासिक की दर से किराएदार है, जो अंग्रेजी कैलेंडर मास के अनुसार मोहम्मद इसराइल मुख्तारुल इस्लाम को देय है और तारीख 25 जनवरी 2006 के एक करार के आधार पर श्री एम जलील विरोधी पक्षकार संख्या 6 क से 6 च का हिताधिकारी है। पैरा। आवेदक ने वाद में यह अभिकथित किया है कि उसे प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 द्वारा तारीख 26 सितंबर 2008 को वाद संपत्ति से उसकी सम्मति के बिना और विधि की सम्यक प्रक्रिया के बिना बेकब्जा किया गया है। आवेदक ने बेकब्जा किए जाने के तुरंत पश्चात वाद संपत्ति से बेकब्जा करने के बारे में शिकायत करते हुए पुलिस अधिकारियों के
समक्ष लिखित परिवाद संस्थित किया था। स्टॉप समाप्त।